मैं वो कथा सुनाता हूँ जब माता कैकेयी ने कहा था कि राम तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास, क्या बात है, और तुम्हारे भाई भरत के लिए ये अयोध्या का राज्य। उस समय मुझे इतनी प्रसन्नता हुई थी कि वही व्यक्त मैं अपनी जननी मतलब माता कैकेयी को जननी मानता हूँ। तादाद में आपको जानते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं और आपके ही जन्म दिवस के आधार पे आज इतना बड़ा पूरे भारत में, यहाँ ही नहीं मुंबई में, एज नॉट फॉर मुंबई, इफ यू ट्राई टू ऑल ओवर इंडिया, हर जगह पे आपका आध्यात्म दिखने वाले। भोजपुरी फिल्मों में भले तकरीबन 200-300 फिल्में किया हूँ और हिंदी सीरियल भी किया हूँ, लेकिन मुझे जो राम जी का जो चरित्र निभाने में, जो रामलीला करने में जो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं, देखिए अभी वाराणसी में मेरी शूटिंग थी। प्रभु का आशीर्वाद है आज आप लोगों के बीच में इतने बड़े कलाकार हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में आज वो बैठ चुके हैं। ये हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये समझ लीजिए कि 500 वर्षों से रुका हुआ सबसे बड़ा कारण आज खत्म हुआ। ये सब प्रभु का आशीर्वाद है, इनके चरणों में सत राम जी, आपसे कुछ सवाल ये हैं कि जब आप पर्दे के सामने होते हैं तो आप अपनी कला को, अपने कलात्मक दृश्यों को इस हिसाब से दर्शाते हो कि पब्लिक चकाचौंध रह जाती है। क्या ये दृश्य पर्दे के पीछे भी देख सकती है ये पब्लिक? हाँ, पर्दे के पीछे। मैं आपसे एक भाव पूछूंगा कि जब माता सीता का हरण होता है तब आप किस प्रकार की लाभ करते हैं? वो फील आप दर्शाएं और फील होना चाहिए कि मेरा रोवा खड़ा होता है एज द डायरेक्टर। मैं भोजपुरी मूवी का डायरेक्टर हूँ, मेरे नीचे 5 कलाकार काम करते थे, सब काम करते हैं, मगर एज द क्वालिटी वाइज मैं आपसे बात करूँगा कि आप वो क्वालिटी पर्दे के पीछे बताइए। मैं भी भोजपुरी फिल्म कलाकार हूँ। आप एक कलाकार हो, एक्टर हो, तभी आप यहाँ पे, मतलब पर्दे के पीछे। मेरा सवाल ये, भोजपुरी फिल्मों में भले तकरीबन 200-300 फिल्में किया हूँ और हिंदी सीरियल भी किया हूँ, लेकिन मुझे जो राम जी का जो चरित्र निभाने में, जो रामलीला करने में जो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं, देखिए अभी वाराणसी में मेरी शूटिंग थी, लेकिन मैंने वहाँ पे इनकार कर दिया। सिर्फ यही कि यहाँ के जो हम लोग चित्रकूट धाम से जो हमारे सत्यदेव मिश्रा जी जो इसके आयोजक हैं रामलीला के, उन्होंने इस वकोला सांता क्रूज को एकदम राममय बना दिया। हाँ, ये मैं तो भले अभिनय करता रहा, राम के चरित्र को निभाता रहा, लेकिन यहाँ दर्शकों का जो प्रतिसाद मैंने देखा वो मुझे देख करके बहुत ऐसा रोमांच हो गया मैं कि ऐसे पब्लिक, ऐसे मतलब जन समूह के बीच में हमें हर सदैव आना चाहिए और राम जी के आदर्श को प्रस्तुत करना चाहिए। आप समझ लीजिए, देखते हुए मैंने यूट्यूब पे, अभी मैं कल बेंगलोर गया था, 3 दिन में मेरा मीटिंग था, वहाँ से अपना बेंगलोर का मीटिंग फाइनल किया, मगर मैं 1 दिन के लिए जरूर पहुँचा और आज मैं आके स्पेशली यहाँ पे वादकी की, मैं एक वादक भी हूँ, हारमोनियम में हूँ, एक कलाकार हूँ और एक भोजपुरी का डायरेक्टर भी हूँ और गाना भी लिखता हूँ। अगर आप समझ लीजिए तो और नहीं, आपको जानता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, आपसे परिचित हूँ मैं, प्यार है, आपको देखा हूँ। मैं अभी तक मेरे सवालों का प्रभु जवाब नहीं मिला है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो फील बताइए एज द प्लेबैक। आपके पर्दे के पीछे सुनना चाहेंगे? राम विलाप का जो प्रसंग है वो आप फील देखिए, राम विलाप के लिए ये हमारे जब सीता जी जो जटा नहीं, और हम आप इस समय राम दर्शक जानते हैं एज द कि आप राजसी भेज में आपका राजा अभिषेक बैकअप के लिए अगर आप जाएं तो ये फील क्या होता है ना, आत्मसात करना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगा कि एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी चीज़ हाँ, जिस रूप में हूँ यही रूप का कोई प्रसंग मैं सुना देता हूँ। जैसे महाराज दशरथ जी प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं, प्रतिज्ञा का पालन किए, माता कैकेयी ने हमारे लिए वरदान मांगा। अभी मैं राम के रूप में अपना अभिनय दिखा रहा हूँ कि माता कैकेयी को इतना सम्मान दिए उस समय श्री रामचंद्र जी वनवास के समय कि उन्होंने जननी शब्द से संबोधित किया, जबकि जननी माँ कौशल्या थी, लेकिन सोई जननी सुत बड़ भागी। हे जननी,
मैं वो कथा सुनाता हूँ जब माता कैकेयी ने कहा था कि राम तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास क्या बात है। और तुम्हारे भाई भरत के लिए ये अयोध्या का राज्य। उस समय मुझे इतनी प्रसन्नता हुई थी कि वही व्यक्ति मैं अपनी जननी मतलब माता कैकेयी को जननी मानता हूँ। एक जननी मैं माना अयोध्या धाम के पवित्र धरती को जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, और दूसरी जननी मैंने माना अपनी माता कौशल्या को। परंतु मैंने ये देखा कि मेरे इस धर्म कार्य में सहायक कौन बन रही हैं, वो है माता कैकेयी। माता कैकेयी को वही मूर्ख मनुष्य दोषी कह सकता है जो कभी साधु महात्माओं की सेवा ही ना किया हो, यानी सत्संग ही ना किया हो। एक चीज है, सत्य है, एक भाव है कि जो बोला गया है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जब इन्होंने जन्म लिया ना तो ये पृथ्वी तर गई, ठीक है। तो इनके ही रचनात्मक रूपों को हम 8 रूपों में देखते हैं। और आपसे आपका इंटरव्यू लेके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपका इंटरव्यू यूट्यूब पे हम पब्लिश करेंगे, अच्छे लेवल पे पब्लिश करेंगे और ऐड पे लगाएंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएंगे आपके कलाकारी को, आपके मंचन को। हमने कैमरे में आपके हर एपिसोड को कैप्चर किया है और आपके हर एपिसोड को हम प्रॉपर तरीके से जो है पब्लिश करेंगे। और देखिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने अपना इंटरव्यू दिया, अमूल समय आपने हमारे लिए निकाला, फोटो से निकाल दिया। जय श्री। ऐसे ही आप सत्य के मार्ग पे और धर्म के मार्ग पे चलते रहिए, हाँ, प्रभु का गुणगान करते रहिए। और हमारे चैनल के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं प्रभु, ये बताइए। आपके चैनल का नाम तो अभी परिचित नहीं है। भोजपुरी म्यूजिक मनोज मिश्रा सुपरस्टार चैनल। अरे वाह, सुपरस्टार चैनल को आप लोग मतलब दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए आपको। मनोज मिश्रा सुपरस्टार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए आप लोग। जय श्री राम। आप लोग का प्यार रहेगा, दुलार रहेगा।